1 2 3। शिट, नहीं आया, आएगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। यार तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो यार मैं ब्लश तो करूँगी ही ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज प्लान्स और योर रिलेशनशिप स्टेटस। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, आज तक मुझे लगता है मेरे माँ बाप ने भी इसके बारे में नहीं सोचा। हर माँ बाप का सपना होता है अपनी लड़की की शादी करवाना। उन्होंने भी आज तक इस बात पे गौर नहीं फरमाया। अभी वो भी सीरियस नहीं है इस क्वेश्चन को लेके, तो मैं तो क्या ही होंगी। गाइस मेरी उम्र देखो, अभी मैं छोटी सी बच्ची हूँ। मेरे दोस्त लोग, मेरे माँ बाप सब मेरे को बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। बाल विवाह नहीं अलाउड नहीं है इंडिया में। और आई गेस अभी शादी हो भी नहीं सकती, अभी तो मेरी उम्र नहीं है। तो गाइस मैरिज के कोई प्लान्स नहीं है अभी, कि मैंने आपको बताया था। अभी तो मेरी ग्रेजुएशन ही चल रही है, और कोई अभी दूर दूर तक इस बारे में मत सोचो भाई। मेरे से बहुत बड़े बड़े हैं अब, और मैं अपने फैमिली में, बस समझ जाओ तुम, चिल करो। मैं बहुत अभी छोटी हूँ, मेरी कोई शादी वादी नहीं। क्या कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, बहुत छोटी हो अभी मैं। शादी वादी तो दूर दूर तक मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा, मैं क्या सोचूं। और रिलेशनशिप स्टेटस गाइस इसका जवाब मैं दूंगी बाद में, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आने वाला है, उसी में बताऊंगी। क्योंकि अभी सस्पेंस खोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तुम वीडियो यही रोक के भाग जाओगे। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आने वाला है, उसी में मैं इसका जवाब दूंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड यू नेवर टॉक्ड अबाउट हर इन योर व्लॉग्स। ऐसा नहीं है, दृष्टि के बारे में मैंने बहुत बार बात की है। व्लॉग्स में नहीं की तो ऑब्वियसली मैं व्लॉग्स में उसके बारे में क्या ही बात करूँगी। अब दूसरे लोगों के साथ मैं ये थोड़ा बोलूँगी कि एक लड़की है दृष्टि पागल गधी, ऐसा नहीं है। और दृष्टि आई गेस इस बार तो वो मिलने नहीं आ पाएगी, तो मैंने मिलवाया भी व्लॉग में। पूरा व्लॉग पड़ा मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाके देखो। आई गेस माई सेकंड व्लॉग था वो मेरा। तो इस बार तो दृष्टि नहीं आएगी, बट ज़रूर मिलवाएंगे भाई दृष्टि से। अभी जैन में नहीं आएगी, फेब में तो आएगी ही, जब भी आएगी। तो ऐसा नहीं है, मेरे दोस्तों साथ मिले हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है, मिलवाएंगे आपको। कमेंट करो नीचे, बोलो दृष्टि को कि अंशिका से मिलने जाओ वीडियो कॉल पे, वरना मीटिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। ऑल्दो इस बार स्नेहा से मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। व्हाट्स द बिगेस्ट फियर इन योर लाइफ, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द बिगेस्ट फियर इन योर लाइफ। यार बिगेस्ट फियर, या आई गेस आई नो द आंसर। मेरे लिए बिगेस्ट फियर ना लाइफ में, पहली बात तो लाइफ से मेरे को तो डर लगता नहीं। भयंकर जो होगा होता रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ से क्या डरना, वो राजपूत ही क्या जो डर जाए भाई। राजपूत किसी से नहीं डरते। हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज है भाई, हम महाराणा प्रताप हमारे एंसेस्टर हैं, तो हम नहीं डरते। जस्ट किडिंग। मैं तो बस ये कह रही थी कि यार लाइफ में मेरा बिगेस्ट फियर कोई नहीं है। हाँ बस ये है कि मैं ना लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, चाहे वो फिर फ्रेंड्स, फैमिली, या मतलब जो लोग मेरी लाइफ में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद आई एम वेरी स्केर्ड टू लूज़ देम। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे को मतलब ऐसा छोड़ के जाएँ एंड ऑल। तो मेरे लिए लोग ही बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उनको खोना इज़ माई बिगेस्ट फियर आई गेस। यस बस यही है बिगेस्ट फियर, लोग हैं यार, लोग ही मैटर करते हैं और क्या। गाइस ये वाला बड़ा ही फनी क्वेश्चन है, आर यू मोर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। अच्छा, क्योंकि व्लॉग्स में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की काउंटिंग है। अच्छा तो इसको क्वेश्चन मार्क कॉमा कॉमा लगा के आंसर देते हैं। आर यू मोर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। पहली बात नो, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। आई एम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट हूँ मैं। मेरे को कोई गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी गर्ल्स में इंटरेस्टेड है जो मेरी दोस्त है बस, और मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। और व्लॉग्स में भी इसलिए वो दिखती हैं। अब हमारी क्लास में गिने चुने लड़के हैं, ठीक है, अब उनसे भी हमारी बात से क्लास नहीं होती है। अब सबके सामने उनके सामने मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ, और ऐसा कोई हमारी दोस्ती भी नहीं है, वी आर जस्ट क्लासमेट्स। तो लड़कियाँ ही दोस्त हैं, तो भाई लड़कियों के साथ ही व्लॉग्स बनाऊँगी ऑब्वियसली। तो इसलिए आपको लड़कियाँ ज़्यादा दिखती है। ठीक है ठीक है। तो जिस क्वेश्चन का तुम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो क्वेश्चन आ चुका है।
क्वेश्चन कहता है बॉयफ्रेंड नेम। आंसर दीजिए मैक्सिमम 60 वर्ड्स लिमिट। सो गाइस मैं 1 2 3 काउंट करूँगी और वहाँ से मेरा बॉयफ्रेंड आएगा, ठीक है? गाइस कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, चिल करो भाई। आई एम सिंगल। रिलेशनशिप स्टेटस जो भी तुम पूछ रहे थे, तो यस आई एम सिंगल। मैं सिंगल ही थी, मैं सिंगल ही हूँ, कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और आई गेस करियर पे फोकस करो भाई, ये फालतू की नौटंकी ना करो। माँ बाप व्लॉग देखेंगे, ठीक है, मारेंगे तुम्हें पकड़ के। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं है। आई गेस मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। कूल लग सकता है बट हाँ सच में ऐसा ही है। अब देखो कुछ यकीन करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो उनके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही उनके लिए मेरे पास यही वो है कि भाई देखो सच तो यही है दैट आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड, ना मुझे बनाना है, नॉट आई एम इंटरेस्टेड। तो आई गेस चिल करो भाई, लाइफ को एंजॉय करो, सिंगल रहो, बेस्ट है। पढ़ लिख लोगे तो लड़के खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है? तो अभी तक के लिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं भाई ज़िंदगी में, टेंशन ना लो, सॉर्टेड रहो, दैट्स द बेस्ट, ठीक है? तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर छोड़ो भाई, और बस आई एम हैप्पी। मेरे दोस्तों के बहुत बॉयफ्रेंड है, मेरी इर्द गिर्द मेरी सारी कन्या मित्र के बॉयफ्रेंड्स हैं। मैं बस अपने उनके साथ ही खुश हूँ, मैं उन्हें देख के खुश हो जाती हूँ, उनके साथ खुश नहीं हूँ भाई, गलत समझ लेंगे लोग। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फेवरेट मील ऑफ द डे ऑल्सो व्हाट डू यू ईट। अरे भाई तुमने सच में मेरे को इन्फ्लुएंसर समझ लिया क्या? भाई जो तुम लोगों की मील है वही मील मेरी भी है, मेरी ऐसी कोई अलग से मील नहीं है भाई, मेरी भी सेम ही मील है जो तुम लोगों की मील होगी। तुम भी ब्रेकफास्ट करते होगे, मैं भी ब्रेकफास्ट करती हूँ, तुम भी लंच करते होगे, मैं भी लंच करती हूँ, मेरी ऐसी कोई मील नहीं है भाई। वही सुबह उठे ब्रेकफास्ट किया, व्हाट डू यू ईट। सो गाइस भाई देखो, सबसे पहले तो मेरी फेवरेट मील ऑफ द डे ब्रेकफास्ट ही होती है। लंच स्किप कर दूंगी, डिनर स्किप कर दूंगी, कुछ पूरे दिन खिलाओ मत, बस मेरे को ब्रेकफास्ट चाहिए। इसकी तरह भूखी हूँ मैं, मेरे को ब्रेकफास्ट चाहिए होता है बस। और ब्रेकफास्ट में ना वो जो नाश्ते नहीं होते, वो अपने पास्ता खा लिया, मैगी बना ली, मैक्रोनी बना ली, पिज़्ज़ा खा लिया, भाई ये ब्रेकफास्ट मुझसे नहीं हो पाता है, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरा सिंपल ब्रेकफास्ट जो मैं करती हूँ वो पराठा और चाय है। मेरे को ब्रेकफास्ट, हाँ सैंडविचेस भी चल जाएंगे मुझे, मेरे को ज़्यादा यही चीज़ें चाहिए होती है। मेरे को पराठे दो, मेरे को चाय दो, उसके बिना मेरा ब्रेकफास्ट नहीं होता है। ब्रेकफास्ट का मतलब मेरे लिए, मेरी मम्मी को ज़्यादा मेरे साथ वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनको पता है मेरे को खानी यही चीज़ें हैं, ठीक है? ब्रेकफास्ट में ये फालतू की चीज़ें मैं खा नहीं सकती, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पराठे चाहिए, चाय चाहिए, जो सब खाते हैं। मेनली आई हैव राइस ही खाते हैं भाई सब, सब्जी के साथ। वो सब्जी कुछ भी हो सकती है, वो दाल हो सकती है, वो राजमा हो सकता है, वो छोले हो सकते हैं, वो पनीर भी हो सकता है, कभी कभी वो पालक पनीर भी हो सकता है, वो कभी कभी सर्दियों में साग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और डिनर और शाम के टाइम पे बेसिकली मैं कॉफ़ी पी ली, किसी भी टाइप का शेक पी लिया, किसी फ्लेवर का। और कभी कभी अगर ज़्यादा क्रेविंग हुई तो मैगी बना ली, या कुछ गार्लिक ब्रेड या ब्रेड, कुछ ऐसा शाम को कुछ ऐसा खा लिया कि हाँ जिससे बस क्रेविंग भी मिट जाए और बस तुम्हारा पेट भी भर जाए। और रात को बेसिकली रोटी होती है। माई फेवरेट इज़ पुलाव। अब हेयर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन खिचड़ी और पुलाव। भाई मेरे को वो दाल खिचड़ी नहीं पसंद, मेरे को प्रॉपर जो बिरयानी बोलूँगी तो तुम लोग ऑफेंड हो जाओगे तो वो प्रॉपर जो वेजिटेबल पुलाव होती है ना, मेरे को वो पसंद है। और कभी मेरी मम्मी के हाथ का खा के देखना। आई एम समवन, अगर मम्मी पूछेगी ना आज क्या बनाऊँ, पुलाव, अगले दिन पूछे क्या बनाऊँ, पुलाव, देन मम्मी भी लाइक पागल हो गई कि रोज पुलाव खाते रहे हो। तो ये है मेरा मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग बोर्ड्स दिस ईयर। आई गेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, इसे हमें पार्ट में डालना पड़ेगा, लेट्स सी। तो वन एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग बोर्ड दिस ईयर। नहीं, मैं देख रही हूँ कि मेरी शक्ल है भी एडवाइस देने वाली। यार मैं क्या तुम लोगों को एडवाइस दूँ? ये पक्का कोई 10th का बच्चा था गाइस, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये 10th 12th का कोई बच्चा था। यार देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, अगर तुम बोर्ड के लिए पढ़ने जा रहे हो ना, तो भाई मत पढ़ना 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, मेरे को नहीं लगता वर्थ इट है। मैंने आई गेस मेरे पास एडवांटेज भी था, जैसे मेरा फर्स्ट पेपर मेरे को अभी याद है 2 Feb था, 2 Feb था, मार्च आई गेस 2 मार्च था ज्योग्राफी का। अरे भाई साहब उसमें तो जो हालत ख़राब हुई थी ना, क्योंकि पढ़ा वही 4 दिन पहले था, बट आई स्कोर्ड दी हाईएस्ट मार्क्स इन ज्योग्राफी। मेरे को लगा था मेरा फेवरेट पॉलिटिकल साइंस था, बट मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे ज्योग्राफी में। उस दिन तो मेरे को इतना एंजाइटी पैनिक अटैक आया ना जब मैं सेंटर पे अपना एग्जाम देने गई, बट मेरे को नहीं लगा इतना आसान पेपर आएगा और मेरे हाईएस्ट उसी में मार्क्स आएंगे। तो बस ये है कि मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि 1 महीना पहले पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब टाइम वेस्टेज है। 4 दिन पहले भी पढ़ो, पर ढंग से पढ़ना, PYQs देख लेना। मैंने तो नहीं देखे थे, बट ये गलत बात है, आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस देखने चाहिए। और पता है
फालतू के मार्क्स मत छोड़ना। अगर तुम्हें पता है कि ज्योग्राफी, मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा मैप में तुम स्कोर कर सकते हो तो मैप तैयार करके जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एटलीस्ट जिन जगह तुम मार्क्स ले सकते हो उन जगह मार्क्स दो भाई, ठीक है। तो और मेरे पास एक एडवांटेज मेरे टाइम पे तो ये था, मेरा टाइम तो ऐसा जैसे बहुत पहले हुआ होगा, कि हमारे पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में 21 दिन की छुट्टी थी। आई गेस 21 to 22 डेज़ की हमें छुट्टी मिली थी पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में। तो उसमें तो एक महीना छोड़ो, वो 21 दिन ही बहुत थे। तो पता है लगता तब वो 21 दिन भी कम लगता है जब तुम पढ़ते हो। क्योंकि हमारे पास आई गेस पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स थी, एक इंटरनेशनल एक नेशनल। उसमें पॉलिटिकल साइंस स्टफ ब्रो, बट ये है कि देखो सिंपल एडवाइस ये है, एक तो पैनिक मत करना, बोर्ड का पेपर बहुत आसान आता है, मैं सच बता रही हूँ। ये अफवाह उठाते हैं प्री बोर्ड तुम्हें दे देंगे इतने मुश्किल मुश्किल सवाल जवाब, नहीं, बहुत आसान आता है बोर्ड का पेपर। यह है कि बस हाँ कम से कम उस वक्त तो पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो फालतू की चोचल होता है ना कि इंस्टाग्राम की आईडी डीएक्टिवेट कर ली, सब बेकार है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने उतना बस ये था कि हाँ इंस्टा थोड़ा कम यूज़ करते थे, बट यूज़ करते थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पढ़ रहे हैं, नहीं भाई। डिनर देखो, टीवी देखो, डिनर करो अच्छी तरीके से, टीवी देखो। रातों को जागने की भी ज़रूरत नहीं है, रात के 12 बजे तक भी पढ़ोगे ना तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से अपनी प्रॉपर नींद लो, सब हो जाएगा। तो चिल करो। वी वॉन्ट अ फ्रेंड ट्रिप्स, ये क्वेश्चन नहीं है बट किसी ने एक सजेशन दिया है कि वी वॉन्ट अ फ्रेंड ट्रिप। तो ये तो मैं अपने दोस्तों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरे प्यारे मित्र, बंधु, सखा, सखियों, हम ट्रिप पे कब जा रहे हैं। सौरभ, इफ़ यू वॉचिंग दिस ब्लॉग, तो आप अपना जो ये प्लान्स बना रहे हो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करो, हमें एक ट्रिप चाहिए। ओके, दिस वन इज़ नाइस। हाउ मैनी मेम्बर्स डू यू हैव इन योर फैमिली इन योर फैमिली? नहीं गिन रही हूँ। मेरी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं? हाउ मैनी मेम्बर्स डू यू हैव इन योर फैमिली? ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माई, अपना हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। ओके, सबसे बड़े हमारे घर में जो इस वक्त है वो है मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी एक हुए। देन आई डोंट हैव माई दादी, मतलब विद अस नो मोर, एज मतलब 3 years बैक ड्यूरिंग ये अपना पेंडेमिक टाइम आई लॉस्ट हर। सो देन मेरे पापा लोग 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मेरी बुआ है, देन माई ताऊ जी, देन पापा, देन चाचा, ठीक है। तो ताऊ जी के 2 बेटे हैं, सॉरी बुआ से स्टार्ट करते हैं, बुआ का एक बेटा है एक बेटी है, दोनों वेल सेटल्ड है। देन ताऊ जी के 2 बेटे हैं, वन इज़ वेरी एल्डर टू मी, मतलब वो भी वेल सेटल्ड है, वो भी जॉब करते हैं। और देन छोटा मतलब उनका छोटा भाई जो मेरे से बड़ा, ही इज़ 2 years एल्डर देन मी। उसके बाद आई गेस पापा आते हैं, पापा के भी 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, मेरा एक सिबलिंग है, मेरा एक भाई है जो अभी ट्यूशन गया हुआ है, अभी पीछे से झाग भी रहा था थोड़े पहले। तो यस, उसके बाद इट्स मी ऑन 3rd नंबर, देन इट्स माई सिबलिंग, मेरा भाई जो मेरे से छोटा है। देन आई हैव मतलब चाचा का भी एक बेटा है एक बेटी है। तो मेरी जो बहन है शी इज़ यंग, मेरे से तो यंगर ही है, बट एल्डर टू माई सिबलिंग, मेरा भाई। तो शी इज़ करेंटली इन 11th, मेरा भाई अभी 8th में है। और मेरा सबसे छोटा भाई चाचा का बेटा, ही इज़ इन अभी 7th। तो आई गेस यही लोग अभी स्कूल में हैं। आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन, और मेरा जो ताऊ जी का बेटा है वो मास्टर्स, बाकी सब जॉब वेल सेटल्स है यहाँ पे सब। भाई बहुत प्रेशर है इस फैमिली का मेरे ऊपर, ठीक है। देखो तुम्हारी फैमिली से सारे, और मेरे मतलब घर पे सभी वर्किंग हैं, ताई जी और मम्मी को छोड़ के, वो दोनों हाउस वाइफ हैं। बाकी चाची की भी जॉब है, वी हैव आवर फैमिली बिजनेस, हमारा होटल है, और चाचा एडवोकेट भी हैं, सब वर्किंग है यहाँ पे। तो यस, कितने मेंबर्स हो गए आप खुद ही गिन लो, मेरी मैथ थोड़ी वीक है, गिन के बताओ, नीचे कमेंट करो। कमेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कितने मेंबर्स हुए। अच्छा, एक और क्वेश्चन था आई गेस, मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई कि आपने अपने होटल का टूर नहीं दिया, आप होटल नहीं दिखाते, तो भाई मैं ही नहीं जाती कैसे दिखाऊं, बट आई गेस मैंने दिखाया भी है, बट इस बार पक्का नेक्स्ट वही करेंगे। मैं अपने पूरे फ्रेंड्स सर्कल को बोल भी रही थी कि तुम लोग हरिद्वार आओ, हम चिल करेंगे मेरे होटल में, तो मैं दिखाऊंगी, तो वही ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट बॉय एंड गर्ल नेम इन योर शेयर लिस्ट ऑन इंस्टाग्राम। सवाल है या कोई सवाल है भाई, ये कोई कुछ भी पूछते रहता है, कुछ भी। फर्स्ट बॉय, अब मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, मेरे को इंस्टाग्राम देखना पड़ेगा। ओके, सो करेंटली इट्स स्नेहा। फिलहाल मेरी बॉय की बात करो तो मेरा भाई है, जो हम एक कमरे से दूसरे कमरे में एक दूसरे को रील भेजते रहते हैं, जो कि वो मेरी देखता भी नहीं है, तो मेरा भाई है। और वो अगर गर्ल की बात करो तो वो स्नेहा है। तो ये गर्ल वाला ना नया चेंज होता रहता है, मेरी उसमें ना 3 लड़कियाँ हैं, स्नेहा, कुमकुम और दीदी, जो मेरी ऑब्वियसली दीदी को तो आप सब जानती हो। तो अभी कल तक दीदी थी फर्स्ट पे, आज स्नेहा आ गई है, क्योंकि आज 2 रील स्नेहा को एक्स्ट्रा भेज दी, परसों तक कुमकुम थी, तो ऐसा ही चलता रहता है।
सौरभ की क्यूटनेस का राज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जवाब तो आई गेस सौरभ ही को ही देना पड़ेगा। अब सौरभ को हम हरिद्वार बुलाते हैं फटाफट से। सौरभ को कहते हैं कि सौरभ जल्दी से हरिद्वार आओ, साथ में मिलके हम दोनों एक पॉडकास्ट चैनल खोलेंगे। हम एक मतलब प्रॉपरली इसको बैठाएंगे बगल में कि सौरभ बताइए आपकी क्यूटनेस का राज क्या है, पूछना चाहते हैं तुम लोगों को मैंने क्यूट लगती है क्या? वेल सौरभ की क्यूटनेस का राज गाइज आई गेस उसका हम्बल नेचर है। बाकी सौरभ से पूछ के बताएंगे। कितने क्वेश्चंस बचे हैं? और शिट 3-4 और बचे, जल्दी जल्दी से निपटाते हैं। मैथ्स वीक था इसलिए साइंस ली, या फिर लड़ना अच्छे से आता है इसलिए पॉलिटिक्स चूज़ की? मेरा मैथ्स वीक था इसलिए मैंने 12th में ह्यूमैनिटीज़ ली थी। मैथ्स वीक थी इसलिए साइंस ली। पहली बात तो मैंने साइंस नहीं ली, मेरे पास 12th में ह्यूमैनिटीज़ थी, और वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मैथ्स वीक था वो तो था, बट ह्यूमैनिटीज़ मैंने इसलिए ली क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पहले से ही उसी साइड है। मैं नहीं रख सकती फिज़िक्स की इक्वेशंस, मैं नहीं रख सकती केमिस्ट्री के केमिकल्स, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ह्यूमैनिटीज़ ही थी। इंटरेस्ट पे भी बात होता है, और हमारे स्कूल में तो टॉपर ह्यूमैनिटीज़ से निकलते थे भाई। या फिर लड़ना अच्छे से आता है इसलिए पॉलिटिक्स चूज़ की। मैंने यही तो सोचा है। अभी तुम देखो भाई, देश का प्रधानमंत्री भी बनूंगी मैं बहन, मैं ही बनूंगी देश का प्रधानमंत्री भी। अभी मैं यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हूँ, तो मेरा चुनाव चिन्ह है शेर, तो कृपया मुझे वोट दीजिए। देश का विकास अब मैं करूँगी, अब पॉलिटिक्स होगी। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं लोग। अभी लाफिंग पार्टी करते हैं किसी दिन। यस, लाफिंग पार्टी करते हैं किसी दिन। ये क्वेश्चन वैसे मैं बता देती हूँ, ये तो हम रिवील कर सकते हैं। यस, लाफिंग पार्टी करते हैं एक दिन, सब चलेंगे। और तो मैंने लाफिंग कभी ट्राई नहीं किया है, तो कोई नहीं, आप पहली बार हम आपके साथ ही ट्राई करेंगे, तो लाफिंग पार्टी भी करेंगे। सेमेस्टर 4 ना और मज़ेदार होना चाहिए, भले ही अभी तक रिजल्ट ना है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये देहरादून में सबसे अच्छा स्ट्रीट फूड कहाँ है? नो आइडिया। क्या है? नो आइडिया गाइज। आई गेस देहरादून मैंने ऐसा कुछ, आई एम नॉट अ ऑब्वियसली मैंने देहरादून तो एक्सप्लोर बहुत किया है, बट मैं फूडी नहीं हूँ, और मेरे को ऐसा कोई फूड इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं है। बट आई गेस देहरादून का सबसे अच्छा स्ट्रीट फूड कहता है देहरादून की बन टिक्की बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि टेस्टी भी बहुत होती है। बट आई गेस देहरादून से अच्छी बन टिक्की हमारे हरिद्वार में मिलती है। मैं आपको प्रॉपर लोकेशन भी बताऊँगी। तो आई गेस देहरादून के मोमोज ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं, पहाड़ी इलाका है, तो यही है। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, और 1-2 अगर क्वेश्चन बच भी गए होंगे ना, तो आई एम सो सॉरी। आई गेस इतने ही मैं अरेंज कर पाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, फिर उनको क्रॉप करना, कट करना, ठीक है। तो आई गेस यही था। लेट्स सी, अगर आप अब यहाँ तक आई गए हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने का कुछ नहीं जाता भाई, थोड़े तुम्हारे कोई पैसे नहीं जाते, मेरे वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तुम एक लाइक कर ही सकते हो, कमेंट भी करके सजेस्ट कर सकते हो कि अगर आपको Q&A अच्छा लगा तो हम पार्ट 2 बना सकते हैं इसका, और आप उसमें और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने कहा था आप प्रोफेशनल पर्सनल कुछ भी पूछो, मैंने आपको ऑनेस्ट आंसर ही दिए हैं। सो आई रियली एन्जॉयड दिस Q&A सेशन। आई गेस आपको भी मज़ा आया होगा, और हम इससे बेटर भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ लगा तो आप सजेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, आप जाके कमेंट करो। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हों अगर, तो प्लीज़ आप वो भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, और हम चैलेंजेस वीडियो भी लाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है, बट आप सब्सक्राइब करते रहो, अच्छे अच्छे चैलेंजेस हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई व्लॉग्स, अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो